इस समय पॉइंट है इस वीडियो में स्पेशली वो ट्रांसलेशन है, अनुवाद। हाउ कैन वी ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश सेंटेंसेस? Especially, I am giving example of the sentences of past tense. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास अनुवाद का या ट्रांसलेशन का एक ही नियम है, अनुवाद का नियम। इस विधि से मैं समझता हूं कि जो न्यू लर्नर है, जिनको बड़े बड़े पैसेज लिखने में, रिपोर्ट लिखने में, आर्टिकल लिखने में या अपने विचारों को एक्सप्रेस करने में परेशानी होती है, इसकी प्रैक्टिस करने से हम वो अपनी उस कमी को दूर कर सकते हैं। तो रूल ऑफ ट्रांसलेशन, हमारे पास केवल एक नियम है अनुवाद का। तो सबसे पहले हिंदी वाक्य के अंत में देखें और टेंस पहचानें। स्टेप वाइज हम करेंगे। पहला काम, सबसे पहले हिंदी वाक्य के अंत में देखने का और उसके टेंस को पहचानने का। दूसरा, वाक्य अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, QW है, एक्सक्लेमेटरी है, इंपरेटिव है, ऑप्टेटिव है आदि। उसके बाद सूत्र लिखना है। हिंदी वाक्य के ऊपर SVO नंबर डालना है। S का मतलब सब्जेक्ट, V का मतलब वर्ब, O का मतलब ऑब्जेक्ट। वैल्यू या उसका मान सूत्र में रखना है, बस। हमको केवल इतना पढ़ना है। सबसे पहले हिंदी वाक्य के अंत में देखेंगे। हिंदी वाक्य के अंत में देखने के पश्चात उसके टेंस को पहचानेंगे। हमने जो टेंस चार्ट में रिकॉग्निशन जो कॉलम दिया है, विद द हेल्प ऑफ दैट चार्ट वी विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द टेंस। At first we see at the last of Hindi sentence and we recognize tense with the help of tense chart, especially seeing the column of recognition. Then affirmative, हिंदी वाक्य affirmative है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, QW है, इसको पहचानेंगे। अब सबसे बड़ी बात होती है कि अंग्रेजी को, अगर हम हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो उसका जो है हमें हिंदी के वाक्य भी आने चाहिए। हिंदी के वाक्य में अगर हमें सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाई देता है तो वो अफर्मेटिव होता है। यदि हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द आता है, अंत में 4 विराम लगा रहता है, तो वो नेगेटिव होता है। यदि हिंदी वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से होता है, अंत में क्वेश्चन मार्क लगता है, तो वो इंट्रोगेटिव होता है। और यदि हिंदी वाक्य क्या प्रारंभ क्या शब्द से होता है और नहीं शब्द प्रयुक्त होता है, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, तो वो आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। यदि हिंदी वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आदि शब्द आते हैं तो वो QW होता है। इसी तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है, हम एक्सक्लेमेटरी को पहचान सकते हैं, ऑप्टेटिव को पहचान सकते हैं, या अन्य वाक्यों को हम इस तरह से उनकी हिंदी पहचान करके जस्ट वी कैन रिकॉग्नाइज sentence is either affirmative or negative or interrogative negative, QW, exclamatory, imperative, optative, etc. Then we write formula, तब हम सूत्र लिखते हैं और सूत्र लिखने के बाद we put SVO number over हिंदी सेंटेंस। हिंदी सेंटेंस में भी हम पहचान लेंगे कि भाई वो वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। इस तरह से we place value, हम सूत्र में उसका मान रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
मैंने एक पत्र लिखा। मैं एक पत्र लिखता था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हिंदी वाक्य के अंत में देखते हैं। अब हिंदी वाक्य के अंत में हमने देखा तो धन आ लिखा, धन औ। तो हमने देखा कि इस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आया है, आ वा, तो पास्ट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। कैसा वाक्य है, अफर्मेटिव है। अब हमने क्या किया, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के फॉर्मूले को इस तरह से इस टेंस चार्ट बना हुआ है, यहां से हम पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के फॉर्मूले को लिख लेंगे। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी वाक्य के ऊपर इसकी वैल्यू रख देंगे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अंत में क्रिया होती है वर्ब। अब इसकी वैल्यू को हम यहां मैंने आई, पेज को हटा दीजिए। वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखा, लिखना, लिखा, तो राइट, राइट की सेकंड फॉर्म होगी रोट। एक पत्र, अ लेटर। इसका ट्रांसलेशन इजीली बन गया। तो छोटे बच्चे कभी भी इस मेथड को फॉलो करके दे कैन लर्न हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश सेंटेंसेस वेरी इजीली। इसी तरह से हम इसको, अब देखो कभी कभी एक कंफ्यूजन होता है, लिखा या लिखता था। हम कहते हैं भाई हिंदी अगर प्रेजेंट में ता है, ती है आता है तो पास्ट में उसका ता था हो जाता है। लेकिन एक जो विशेष अंतर इन चीजों में होता है, इसको हमें ध्यान में रखना होगा। लिखता था, यदि किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में ताथास वर्ड आता है तो यह किसी भी व्यक्ति के पास्ट में उस हैबिट को दर्शाता है जो वर्तमान में अब नहीं है। यस, लेफ्ट दैट हैबिट। मैं एक पत्र लिखता था, इसका मतलब ये मेरी पास्ट में हैबिट थी, अब मैंने इसको छोड़ दिया है। यहां पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग न करके हम यहां पर सब्जेक्ट प्लस मॉडल यूज्ड टू का प्रयोग करके यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। अब सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वाक्य वर्ब है, इसकी वैल्यू को अगर हम रखेंगे आई यूज्ड टू राइट अ लेटर। मैं एक पत्र लिखा करता था, इट वॉज माई पास्ट हैबिट एंड दिस हैबिट इज नो लॉन्गर विथ मी नाउ। और इसका मतलब मैंने लिखा, एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट एंड इट वॉज हैबिट, समटाइम इट वॉज हैबिट अकर्ड। तो इस तरह से बेसिक डिफरेंसेस इनमें जो होंगे उनको मैं बाद में मिसलिनियस वीडियो के माध्यम से ट्रांसलेशन की बताऊंगा। इसके बाद अगर हम इसमें अगर हम रहा कर दें, मैं एक पत्र लिख रहा था, तो यहां पर हम पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस डीआईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसका वैसे ही वाक्य के अंत में देखेंगे, टेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे, सूत्र लिखेंगे, हिंदी वाक्य के ऊपर एसबीओ नंबर डालेंगे, सूत्र में उसकी वैल्यू प्लेस कर देंगे। अगर आप हिंदी में कहना चाहते हो, अगर इंग्लिश में कहते हैं तो एट फर्स्ट वी सी एट द लास्ट ऑफ द हिंदी सेंटेंस वी रिकॉग्नाइज द टेंस ऑफ दैट हिंदी सेंटेंस एंड देन वी विल सी either in affirmative, negative, interrogative or interrogative negative QW. Then we will write formula and we will put SBO number over the given sentence and at the last we will place value. Simply we Hindi sentence will translate into English. तो past perfect में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, लेकिन पास्ट परफेक्ट में एक सबसे बड़ी बात यह होती है कि कभी कभी जब इसमें दो कार्य साथ होते हैं,
दो कार्य साथ होते हैं तो क्या होता है कि पहले समाप्त होने वाले कार्य को पास्ट परफेक्ट में और बाद में समाप्त होने वाले कार्य को पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, गाड़ी चली गई थी। अब यहां पर दो कार्य साथ साथ हो रहे हैं, एक गाड़ी का जाना, एक मेरा स्टेशन गुजरना। तो पहले गाड़ी छूट चुकी थी अर्थात पहले काम ये हुआ है, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और बाद में समाप्त होने वाले कार्य को पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो कैसे करेंगे? पहले गाड़ी छूट चुकी थी, द बस हैड लेफ्ट। पहुंचने से पहले बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। तो इस तरह से इस पर जो वाक्य आएंगे, कहां पर भिन्न लगेगा कि कब जो वाक्य पहले कौन वाक्य बनाया जाएगा, कौन जोड़ा जाएगा, ये सारी चीजों को हम मिसलेनियस वीडियो के माध्यम से जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं उसके लिए बताएंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर हम देखेंगे, मैं एक पत्र लिखता रहा था, ये मैं 2 घंटे से एक पत्र लिखता रहा था। तो इस तरह से भी ये क्या दर्शा रहा है कि 1 घंटा कंप्लीट हो गया और 1 घंटे में कार्य चल रहा था, एक्शन एट दैट टाइम। तो इसमें भी अगर हम सबसे पहले फिर वही नियम फॉलो करेंगे, सबसे पहले हिंदी वाक्य के अंत में देखेंगे, फिर टेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर उस देखेंगे कि वाक्य अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, क्यूडब्ल्यू है, तो उसके सूत्र को लिख देंगे। ये पास्ट परफेक्ट है का, कंटिन्यूअस टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसके बाद हम इसके सूत्र को लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। अब इसके ऊपर नंबरिंग करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। अब इसको अगर हम रखेंगे तो आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours टू बी। सिंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग जब प्रीपोजिशन पर हम डिस्कस करेंगे बाद में, तो इस तरह से हम सिंस पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम भी लगता है। इस तरह से इन सारी चीजों पर हम नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद मैं फ्यूचर टेंस पर डिस्कस करूंगा, उसके वाक्य बताएंगे और बताने के बाद जब टेंस पूरे हो जाएंगे और उस पर हम मिसलेनियस वीडियो भेजेंगे, तब हम एक्टिव पैसिव की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू।